दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अपसारी और अभिसारी चिंतन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर बार 1 से 2 नंबर ट्रेंड करता है, क्योंकि ईवीएस में भी, सीडीपी में भी, मैथ में भी ये अपसारी और अभिसारी चिंतन सब में कोरिलेट है। तो अपसारी चिंतन क्या होती है, उसके बाद देखेंगे अभिसारी चिंतन। तो कम समय में ये टॉपिक हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देख लेंगे। तो अपसारी चिंतन वह चिंतन है जिसमें व्यक्ति एक समस्या समाधान के लिए अनेकों विकल्पों को सोचता है। यानी कि एक समस्या समाधान जो होती है उसके अनेक विकल्प निकल कर आएंगे। जैसे कि मान लीजिए, अगर पूछ दिया जाएगा प्रदूषण के बारे में आप लोग बताइए, पेड़ों के लाभ बताइए, तो प्रदूषण के बारे में आप बताएंगे तो सिर्फ प्रदूषण एक तो है नहीं, उसके कई उत्तर निकल कर आएंगे। अनेक प्रकार से बताएंगे कि प्रदूषण ऐसे तो वैसे। और पेड़ों के लाभ कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कि पेड़ों से लकड़ी बनती है, लकड़ियों से दरवाज़ा बनता है। तो अनेक प्रकार से पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ों के छांव में हम लोग बैठते हैं धूप में। तो अनेक प्रकार से जब विकल्प निकल कर आएंगे तो वह अपसारी चिंतन होता है। और जैसे कि मान लीजिए 3 + 3 क्या होता है, 3 + 3 ये 6 निकल कर आ गया, तो ये फिक्स हो गया। देखिए 3 + 3 बराबर ना 2 होगा, न 4 होगा, न 7 होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर होगा और वो होगा 6। तो जिसका एक उत्तर निकल कर आए वह क्या होगा, वह अभिसारी होगा। और जिसके अनेक विकल्प निकल कर आए उसके अपसारी चिंतन। जैसे कि मान लीजिए पूछ दिया जाएगा कि जो 7 है इसके कितने योग निकल कर आएंगे, तो कौन सा ये चिंतन होगा, तो ये अपसारी चिंतन होगा। क्योंकि अब देखिए 2 + 5 भी करेंगे 7 आएगा, 3 + 4 करेंगे तब पर भी 7 आएगा, 1 + 6 करेंगे तब पर भी 7। यानी कि इसका एक उत्तर फिक्स नहीं है। तो आप जिस अनेक प्रकार से सोच सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं, वही अपसारी चिंतन कहलाएगा। इसे सृजनात्मकता भी कहते हैं। क्वेश्चन ये भी ट्रेंड किया गया है कि निम्न में से कौन सा चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है, तो वह है अपसारी चिंतन। इसे मुक्त चिंतन कहते हैं। जैसे कि अनेक प्रकार से जब उत्तर देंगे आप, मुक्त होकर बोलेंगे, तो वही क्या है, मुक्त चिंतन इसको कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन ट्रेंड करता है, आप लोग को घुमा कर दे देगा। जैसे कि प्रदूषण के लाभ बताओ, पेड़ों के लाभ बताओ, ये सब क्या है, अपसारी चिंतन के उदाहरण है। अभिसारी चिंतन किसे कहते हैं? अभिसारी चिंतन वह चिंतन है जिसमें व्यक्ति एक समस्या का केवल एक हल सोचता है, सिर्फ और सिर्फ उसका उत्तर फिक्स हो जाए, निकल कर अनेक प्रकार से न निकल कर आए, एक ही उत्तर फिक्स कर दे, वही क्या होता है, अभिसारी चिंतन कहलाता है। यह निश्चित समाधान सोचता है, यानी कि निश्चित कर देता है। इसे बद्ध चिंतन कहते हैं, यानी कि बधा हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्ट निकल कर आता है। जैसे कि मान लीजिए भारत की राजधानी क्या है। देखिए भारत की राजधानी निकल कर एक ही आएगा, यानी कि नई दिल्ली। क्या भारत की राजधानी अनेक प्रकार से कई तरह से निकल सकता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर निकल कर आएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। क्या लखनऊ के अलावा भी और कोई राजधानी है? नहीं। तो इसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं मिल रही है, यानी कि सिर्फ रटंत प्रणाली पर फिक्स है, निश्चित कर दिया है। तो ये क्या होगा, अभिसारी चिंतन कहलाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे बद्ध चिंतन कहते हैं और अपसारी को मुक्त चिंतन और सृजनात्मकता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।